एक गांव में सुशील नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता था, इसलिए गांव के सारे लोग उससे जलते थे। इतना अच्छा काम करने के बावजूद उसे उसका मूल नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी बीवी सरला के पेट में कोई बात नहीं टिकती थी। सुशील जो भी बनाता था, उसकी बीवी सारे गांव में उसका ढिंढोरा पीटती थी। क्या भाग्यवान, कलश कैसा बना है बताओ। कितना सुंदर काम किया है आपने इस कलश पर। धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर ऐसा कलश बनता है, समझी? मैं क्या कह रही हूँ, मुझे एक इस तरह का कलश बनाकर दोगे क्या? मैं हर दिन पानी भरने के लिए ऐसे ही कलश लेकर जाऊंगी। सब मुझे देखेंगे और जलेंगे। एक बनाकर दो ना। ठीक है, मैं बाद में बना दूंगा। अभी ये कलश मैं शहर ले जाकर बेचूंगा, जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, समझी? उसके बाद हम घर का छत ठीक करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन बाद बारिश आ जाएगी, उससे पहले हमें अपना छत ठीक करना होगा। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, मैंने जो कलश बनाया है, ये बात किसी को मत बताना। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं बाजार से होके आ रहा हूँ। चीज में मुझे ही सुनाते रहते। सुबह सुबह न जाने कितनी सारी बातें सुना दी। क्या हुआ सुशील की बीबी, सुबह से इतना गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा नहीं आएगा क्या? सुबह सुबह बिना किसी कारण मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। कहते हैं मैं कुछ छिपा नहीं सकती, मैं सबको बताती फिरती हूँ, और भी कितना कुछ। अरे क्या हुआ, वो तो बताओ जरा। उसने ना बहुत सुंदर नक्शा बनाकर एक कलश बनाया है। क्या कहूँ तुम्हें, जो भी देखेगा उसे लालच जरूर आएगा। नक्शा क्या हुआ कलश? मैं तुम्हें ना विश्वास करके बता रही हूँ, तुम फिर सबको बताते मत फिरना। इसी बात से सुबह मेरे ऊपर चढ़ गए थे वो। अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम भरोसा रख सकती हो। मुनीम जी, तुमने सही सुना है ना? बिल्कुल पक्की खबर है मालिक, बिल्कुल पक्की खबर। चलकर देखते हैं। चलिए। क्यों सुशील, घर पे तो हो ना? अरे वाह बड़े मालिक, क्या सौभाग्य है मेरा। सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। बाजार में एक उड़ती खबर मेरी कानों तक आई है। कौन सी बात मालिक? मैंने सुना है कि तुमने बहुत अच्छा कलश बनाया है। दिखाओ तो मुझे वो कलश। नहीं, मतलब वो मैं क्या हाँ ना लगा रखा है, बड़े मालिक देखना चाहते हैं, लेके आ। अच्छा ला रहा हूँ। वाह वाह वाह, कितना सुंदर कलश है। मैं भी ऐसे ही एक सुंदर कलश की तलाश में था। मेरी बीवी को भी ऐसा ही एक कलश चाहिए था। और सुनो, मैं ये कलश लेकर जा रहा हूँ। नहीं मालिक, इसे मैं शहर में बेचूंगा, ये मैं आपको नहीं दे सकता। वो सब बोल के फायदा नहीं। लेकिन मालिक, आपने मुझे पहले तो बताया ही नहीं। अरे गांव के बड़े मालिक तुम्हारा बना हुआ कलश खरीदना चाहते हैं और तुम उन्हें नहीं देना चाहते हो। बहुत हिम्मत वाला बन गया। ठीक है, मैं कलश दे दूंगा, लेकिन 100 रुपए देना होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? दे अभी के अभी दे मुझे। ला इधर, तेरे सारे कलश तोड़ कर चला जाऊंगा यहाँ से। अब मैं क्या बोलूंगा मालिक, आप तो बड़े मालिक हैं। लेके जाइए कलश। अब आया ना समझ में?
बड़े माली को कैसे पता चला? मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि मेरे काम की बात किसी को मत बताना। मैंने किसे कहा? वो सिर्फ तालाब के पास जाकर अपनी सहेली को कहा था। तुम्हारे पेट में एक भी बात नहीं पचती है। मैं क्या करूँ तुमको? उफ, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगा? फिर से नया कलश बनाना पड़ेगा। ये क्या? क्या है ये? अरे वाह, ये तो मोहरों से भरी हुई कलश है। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर मैं ये कलश अभी निकाल लूं तो सब लोगों को पता चल जाएगा, और इतनी भारी कलश मैं अकेला इतना दूर नहीं ले जा सकता। क्या करूं मैं? बहुत सोचने के बाद सुशील के दिमाग में एक तरकीब आती है। सुशील वो कलश मिट्टी से ढक कर रखता है। और बाजार से लाल रंग खरीद कर ले आता है और छोटी छोटी मछलियां खरीद कर लाता है, और उसके बाद वो लाल रंग मिट्टी पर छिड़कता है और वो मछलियां भी उसमें डाल देता है। फिर सुशील काफी रात होने के बाद अपने घर चला जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। अच्छा, तुम इतनी देर से आ रहे हो? मेरे साथ खेत में चलो। अब खेत में जाकर क्या करूंगी? बहुत नींद आ रही है, समझे? रसोई घर में तुम्हारे लिए खाना ढक कर रखा है, तुम जाकर खुद से ही खाना ले लो और खा लो। आके खा लूंगा। अभी मेरे साथ खेत में चलो। ये मछली की बारिश हुई है। क्या? मछली का बारिश? ये कैसे संभव है? अरे नहीं जाओगी तो तुम समझोगी कैसे? ठीक है, चलो। सुशील और उसकी बीवी खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और खेत में पहुंचते ही सुशील की बीवी चौंक जाती है। मछली का कितना गंदा बास आ रहा है। अरे मछली की बारिश हुई है, बोला था ना। वही तो, पूरा खेत तो मछली से भरा हुआ है। और ये कैसा रंग है? चांदनी रात में देखो, साफ दिख रहा है लाल रंग। लाल बारिश हुई है। रुको, इसके अंदर मैं मछली से भरा हुआ कलश रखा हूँ। मैं अकेला नहीं ले जा सकता था ना, इसलिए तुम्हें लेके आया, समझी? ये लो, पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, बहुत भारी है। पकड़ो 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 ये पकड़ो। तो बहुत भारी है। भारी तो होगा ही भाग्यवान, इस कलश में मछली भरी हुई है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तुमने मुझे नींद से उठा दिया, अब जाकर मैं सीधे सो जाऊंगी। ठीक है, मैं इसी बीच सारे मोहर छुपा दूंगा। उफ, कितना भारी था। बाप रे, कमर दुख गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम खाना खाकर सो जाओ। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं खाना खा के अभी सो जाऊंगा। अब मुझे ये कलश छुपाना होगा। इसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है, सबको बता देगी। सुनिए, मैं कह रही हूँ, वो मछली से भरा हुआ कलश कहाँ है? हाँ, रसोई घर में तो दिख नहीं रहा है। मछली का कलश? ये मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मछली वाला कलश जो कल लेकर आए थे, वो कहाँ गया? किसका कलश है बहू? ये देखिए ना, कल रात को हमने अपना खेत खोदकर एक कलश मछली भरकर लेकर आए थे हम लोग। अब वो कहाँ रखा है बता नहीं रहे हैं। खेत में तुम्हें मच्छी का कलश मिला है? हाँ,
सुशील, तुमने खेत में क्या तालाब बनाया है? अरे नहीं नहीं बड़े मालिक, अरे ये सब मेरे भाग्यवान ने सपना देखा होगा। सपना नहीं, ये सब सच है। मैं सच कह रही हूँ। कल रात हमारे खेत में लाल रंग की बारिश हुई थी। हाँ, पूरे गांव में बारिश नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारे खेत में बारिश हुई है। ये तो अजीब बात है। ये सब क्या बोल रहे हो? हैं? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? बोलो। तुम लोग कोई छुपा हुआ धन पाए हो क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। एक कलश मछली था। उफ, कितना भारी था। पूरे खेत में मछली बिखरा हुआ था और फिर लाल लाल बारिश का पानी भी गिरा हुआ था। ये सब क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताओ मुझे। मुझे लग रहा है कि दिमाग खराब हो गया है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए। हाँ, आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे चलो हैं? चलो, यहाँ समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। चलो निकलते हैं, चलो। अरे तुम भी क्या बोलती हो भाग्यवान, मछली से भरा कलश। तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बात नहीं करूँगी। हाँ, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़े दिन बात नहीं होगी। सुशील को अपनी पत्नी को मन ही मन गुस्सा करते देख बहुत मजा आता है। कुछ दिनों बाद सुशील वो सारे मोहरे लेकर और सोने की दुकान में जाकर बेच देता है और खुद के लिए एक अच्छा सा मकान बना देता है और वहां पर शांति से रहता है। अच्छा, जरा मुझे बताओ कि इतना अच्छा घर बनाने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आए? क्यों? अरे वो जो मछली से भरा हुआ कलश, हाँ, उसमें मछली नहीं थी, उसमें मोहरें भरी हुई थी। तुम्हें पता ना चले इसीलिए मैंने ये नाटक किया था। क्योंकि तुम्हारा जो पेट है ना, सबको तुम बता देती है, फिर मेरा क्या होता? समझी भाग्यवान? हाँ, ये क्या? हाँ।